class. Let's open your maths book. आज हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स और यहाँ पे मैं उसके पार्ट्स दे दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है हमारा 100 माइनस 80, मतलब 100 में से 80 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। आए अपने अपने रफ पेजेस आप भी लें और मैं भी अपने रफ नोटबुक पे करते हैं इसको सॉल्व। जैसे कि 100 बिग अमाउंट हमारी ऊपर होती है हमेशा और स्मॉल नीचे। 100 में से 80 को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल 0 में से 0 माइनस करें या निकाल दें तो हमारे पास 0 ही बचता है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 में से 8। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ऊपर स्मॉल अमाउंट होती है तो हम लोग साथ वाले से कैरी ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऊपर स्मॉल अमाउंट होगी तो हमने यहाँ 1 से कैरी लिया, ये बन गया हमारे पास 10 और यहाँ रह गया 0। अब 10 ये है हमारे पास, दोनों मिलके 10 बन गया। अब 10 में से हमने माइनस करना है 8, तो हम माइनस करते हैं। 10 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से हमने 8 माइनस करनी है, ये हमने माइनस कर दी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने इसमें कट कर दी, तो हमारे पास कितनी रह गई 2। तो हमारे पास आंसर क्या है 20। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि हमारा आंसर क्या है 20। नेक्स्ट है 629 में से हमने 29 माइनस करने हैं। पहले यहाँ पे हम माइनस करके देख लेते हैं। 9 में से हमने कितने निकालने हैं 9। लाइन्स लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने निकालने हैं 9। तो ये सारी लाइंस हमने कट कर दी, तो कितनी बची हमारे पास 0 लाइंस, मीन्स नो लाइंस। इसी तरह 2 में से 2 कट करेंगे, 2 में से 2 ही कट करनी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो 0। 6 के नीचे हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या है 600। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 600। नेक्स्ट है 770 में से हमने 700 माइनस करने हैं। तो यहाँ पे अब 0 में से 0 हम लोग कट कर देते हैं, तो निकाल देते हैं, तो हमारे पास 0 ही बचता है। 7 में से 0 निकालें, 7 में से 0 निकालें मतलब कोई भी अमाउंट हो तो वो नीचे एज इट इज़ आती है। जैसे कि 7 में से 7 0, तो हम लोग आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास आंसर है 70। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर है 70। नेक्स्ट है 226 में से हमने 20 माइनस करने हैं। यहाँ पे 6 में से हम लोग 0 निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 6, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं है, तो 6 एज इट इज़। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 में से 2 माइनस करेंगे, हमें पता है 2 लाइन्स लगा देंगे, 2 कट कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0 और 2, इसके नीचे कोई अमाउंट नहीं है जिससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो 2 एज इट इज़ नीचे। तो हमारा आंसर क्या है 206। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर है 206। नेक्स्ट है 1894, मतलब 1894 में से 1764 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 4 में से कितना कट करना है हमने 4 लाइन्स लगाते हैं 1 2 3 4। कितना कट करेंगे 4, 1 2 3 4। हमारे पास कोई लाइन नहीं बची, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 0। 9 में से 6 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 6 1 2 3 4 5 6 ये हमने कट कर दी। हाउ मेनी लाइन्स वी हैव हियर 1 2 3। हमारे पास 3 लाइन्स बच गई हैं, तो इसका मतलब 9 में से 6 माइनस करें तो 3। 8 में से 7 कट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से हमने ये 7 लाइन्स कट कर दी, तो बाकी कितनी बची 1। और हमारे पास 1 में से 1 माइनस करें तो 0। अब हमारे पास आंसर क्या है 130। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं our answer is 130. Second question है state whether the following are true or false.
फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 90 सब्ट्रैक्टेड फ्राम 1090 इज़ इक्वल्स टू 1000। मतलब कि अगर 1090 में से हम 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या 1000 बचता है। चलें आए इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 0, 9 में से 9 में से हमने 9 निकालना है तो सिंपल हम यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से कितना निकालना है हमने 9, तो ये सारी लाइन्स कर हमारे पास कोई लाइन नहीं बची, तो मतलब यहाँ पे 0, ये 0 एज इट इज़ नीचे, क्योंकि इसके नीचे कोई अमाउंट नहीं है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करें, और ये 1 भी एज इट इज़। सो आवर आंसर इज़ 1000। तो चेक करते हैं हमारे पास आंसर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। 1000 मीन्स ये बिल्कुल ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे ट्रू। द डिफरेंस ऑफ 3500 मतलब 3500 एंड 4900 इज़ 400। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4900 और 3500 में इन दोनों में आपस में 400 का डिफरेंस है। चलें चेक कर लेते हैं कि राइट है या रॉन्ग। अब इधर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी नो कि हमारे पास 0 ही आता है। अगेन 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 में से 5 निकालने हैं हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 निकालने हैं 1 2 3 4 5 कट हो गए 1 2 3 4, हमारे पास क्या बचा 4 में से 3 निकालने 1 2 3 4 3 निकालने क्या बचा 1, तो हमारे पास डिफरेंस आता है 1400 का। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि 400, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है, तो हम इसके आगे लिख देंगे फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन इज वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर्स। येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज कह रहे हैं कि हम हमेशा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो नंबर्स हमें दिए होते हैं हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ आवर राइट साइड मीन्स इट इज़ ट्रू। सो वी कैन राइट हेयर ट्रू। इफ़ वी टेक आउट 3894 फ्राम 5800, अगर हम 3894 निकाल लेते हैं 5800 में से, तो हमारे पास रिज़ल्ट में ये बचता है 2094। चलें निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने राइट साइड से स्टार्ट करना होता है हमेशा, तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है 0 में से 4 माइनस करना है 0 में से 9। तो अब हमें पता है जैसे कि अगर ऊपर स्मॉल अमाउंट होती है जैसे 1 2 3, नीचे अगर बिग है तो हम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें साथ वाले से कैरी लेना पड़ता है। तो अब मेरे साथ यहाँ पे 0 के साथ ऑलरेडी 0 है, इसलिए मैं थर्ड वाले 8 नंबर से 1 कैरी यहाँ पे ले लूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने 1 कैरी यहाँ दे दिया, यहाँ बन गया, यहाँ रह गया 7 और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 10। अब 10 में से मैं एक कैरी फिर इसको दे दूँगी यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 9 और ये बन गया 10। अब 10 में से हमने 4 को माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लाइंस लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने निकालने हैं 4, 1 2 3 4 निकाल दिए। अब कितने बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया 6। अब ये 9 में से 9 निकाल दें हम, तो हमारे पास क्या बच जाता है 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 9 निकाल देंगे, हमारे पास कोई लाइन नहीं बचती, तो इट मीन्स 0। अब यहाँ हमारे पास 7 है, 7 में से हमने 8 माइनस करना है, तो क्या 7 में से 8 माइनस होता है? जी नहीं, क्योंकि ऊपर स्मॉल अमाउंट है, तो छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट माइनस नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम यहाँ पे भी इसको बड़ा बनाने के लिए 5 से कैरी ले लेंगे। ये हो गया हमारे पास 17 और यहाँ पे क्या रह गया 4। 17 में से 8 माइनस करेंगे हम, 17 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। कितनी में लाइन्स हमने कट करनी है 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइंस हमने कट कर दी। तो कितनी लाइंस हमारे पास बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमारे पास कितनी लाइंस बची? 9। 17 में से 8 माइनस किया 9। 4 में से 3 निकालेंगे हम, 1 2 3 4, 4 में से 3 निकाले तो 1। हमारे पास आंसर आता है 1906 और यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? 2094। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? रॉन्ग। तो इसके आगे हम लिख देंगे फॉल्स। वी कैन सब्ट्रैक्ट आ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम आ 4 डिजिट नंबर, इट इज़ ट्रू। क्योंकि हम लोग अपने 5 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर्स को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे हमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिए और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अब हमने वो इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के उसके राइट आंसर को ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक अवे 1500 फ्रॉम 2500, मीन्स के 2500 में से 1500 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है। तो अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं और जो आंसर आता है वो इसमें से फाइंड करके उस पर टिक कर देंगे। 2500 में से हमने 1500 निकाल देने हैं। 0 में से 0 निकालें, 0 0 में से 0 निकालें, 0 5 में से 5 को कट कर दें, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 कट कर दें तो 0, क्योंकि हमारे पास कोई लाइन नहीं है। 2 में से 1 निकाल दिए, 1, और आंसर इज़ 1000। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, इस पर हमने टिक कर देना है। आगे नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम द सम ऑफ 1200 एंड 7500 गिव्स, मीन्स उसमें पहले सम ऑफ दिस मतलब सम करना, प्लस करना। इसमें हम लोगों ने सम का मतलब क्या होता है? प्लस। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसमें से हमने 200 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ से फाइंड करके टिक लगाना है। तो पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहले 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 से 0 में 0 ऐड किया, 0। 5 में 2 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में 2 मोर ऐड कर देंगे, 2। इनको मिलके पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 में 2 प्लस किया, 7। 7 में 1 प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमने 1 मोर प्लस किया, 7 एंड 8, 8700। सो हमारा आंसर अब हमारा आंसर इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 200 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारा राइट आंसर हमें मिल सके। अब हमने जो सम करने के बाद हमारे पास अमाउंट आई थी उसमें से हमने 200 को निकाल देना है। तो 0 में से 0 निकालें, 0 0 में से 0 निकालें, 0 7 में से 2 निकालें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 कट कर दें, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 बच जाता है और 8 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है जिससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो 8 एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर है 8500। तो ये रहा हमारा आंसर 8500, इस पर हमने टिक कर दिया। राना हैड ₹4500। राना के पास 4500 रुपीज़ हैं। शी स्पेंड ₹3613। उसने 3613 रुपीज़ अपने इस्तेमाल कर लिए। शी इज़ लेफ़्ट विद, अब हमने 4500 में से 3613 हमने सब्ट्रैक्ट करके देखना है और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो पहले तो हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है और यहाँ पे 3 है, मतलब ऊपर स्मॉल अमाउंट है, तो हम लोग इस अमाउंट को छोटी अमाउंट से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बड़ी अमाउंट बनाने के लिए साथ वाले से कैरी लेते हैं, लेकिन साथ वाली अमाउंट भी मेरी 0 है। तो इसका मतलब कि मैं थर्ड वाली अमाउंट से जो मेरे पास नंबर है 5, इससे कैरी लूँगी। यहाँ पे मैंने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ रह गया मेरे पास 4 और ये बन गया 10। अब यहाँ से 10 से मैं यहाँ पे कैरी ले लूँगी और यहाँ रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10।
अब 10 में से मैंने 3 को निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से मैंने 3 माइनस कर दिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मेरे पास क्या बच जाते हैं 7। अब 9 में से 1 निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 में से 1 निकाल दिया तो मेरे पास कितने बच जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ रह जाते हैं 4। 4 में से 6 नहीं जाते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे छोटी अमाउंट है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे इससे कैरी ले लेंगे। ये बन गया 14 और यहाँ रह गया 3। और 14 में से 6 माइनस करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 में से 6 निकाल दें। 1 2 3 4 5 6। 6 मैंने कट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आवर राइट आंसर इज़ 887। तो ये रहा हमारा राइट आंसर 887। इसको मैंने टिक कर दिया। राफे इज़ 136 सेंटीमीटर टॉल। राफे 136 सेंटीमीटर लंबा है। अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल। अनम 127 सेंटीमीटर लंबी है। राफे इज़ टॉलर देन अनम बाय। अब हमने फाइंड करना है कि राफे अनम से कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो सिंपली इसमें भी 136 में से हम 127 को निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 136 में से 127 को निकाल देंगे। 6 में से 7 माइनस करें, क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट छोटी है। अगर बड़ी अमाउंट होगी तो हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम साथ वाले से कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 16। 16 में से 7 माइनस करेंगे अब हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितनी लाइंस कट करनी है हमने 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये कट कर दिए। अब नेक्स्ट लाइंस कितनी बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास कितनी लाइंस बची 9। अब 2 में से 2 निकाल दें। 1 2 2 में से 2 लाइंस ही कट कर दें तो कितनी बची 0। 1 में से 1 0। तो ये हमारे पास जो अमाउंट के आगे 0 आ जाए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो आवर आंसर इज़ 9। ये 9 पे हमने इसको टिक कर दिया। 5872 माइनस 2167 इज़ इक्वल्स टू। अब हमने सिंपली इस अमाउंट से इस अमाउंट को निकालना है और जो आंसर आएगा उस पर टिक कर देना है। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी अमाउंट में से 5872 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2167। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे पास ऊपर यहाँ पे छोटी अमाउंट है और छोटी अमाउंट से हम बड़ी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम साथ वाले से कैरी ले लेते हैं ताकि ये अमाउंट हमारी बड़ी हो जाए। अब 12 में से हमने 7 लाइंस कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 लाइंस कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। नाउ हमारे पास कितनी लाइंस बच जाती हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। 6 में से 6 निकाल दें। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 6 ही निकाल दें तो कितनी लाइंस बचती हैं 9 लाइंस मीन्स 0। 8 में से 1 निकाल दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमने कितना निकाल दिया 1, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 में से 2 निकाल दें। 1 2 3 4 5। 5 में से 2 निकाल दें। हाउ मैनी लाइंस वी हैव हियर 1 2 3। हमारे पास 3 लाइंस बच जाती हैं। तो हमारा आंसर राइट आंसर है 3705। सो हियर वी हैव आवर आंसर। इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग्स। इसमें भी हमने सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 2। 2 में से हमने 1 निकालना है, मतलब 1 2। 2 में से हमने 1 कट कर दिया तो हमारे पास बच गया 1। 8 में से हमने निकालना है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमने कितना निकालना है 6। 1 2 3 4 5 6। 6 हमने कट कर दिया तो कितनी लाइंस बच गई 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2। अब
5 में से 4 कट करेंगे। यहाँ हम 5 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 4 में से 5 में से हमने कितने निकालने हैं 4। 1 2 3 4 ये 4 हमने कट कर दिए तो कितना बच गया हमारे पास 1। इस तरह ही 4 में से 2 कट करने हैं। 1 2 3 4 2 कट कर दिए तो कितनी लाइंस बच गई हमारे पास 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में से 2 निकालने हैं। 2 में से 2 लाइंस कट करनी है तो 0। 5 में से 1 1 2 3 4 5 5 में से 1 लाइन कट कर देंगे। 1 2 3 4 हमारे पास 4 लाइंस बच जाएंगी। इसके बाद 7 में से 1 को हमने कट करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में से 1 लाइन कट कर दी तो अब बची कितनी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हमारे पास 6 लाइंस बच गई हैं। अब 5 में से हमने 2 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 5 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 लाइंस बच जाती हैं। इसी तरह ही आपने ये सारे क्वेश्चंस लाइंस लगाते जाना है और सॉल्व करते जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।